Good evening, dear students. My name is Rohan and I'm from Rohan Academy for Science, Nagpur. Dear friends, आज हम लोग KTG चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. So dear friend, बात करते हैं यहाँ में देखा जाए तो KTG जिसको हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी कहते हैं. So dear friend, all of you here, आज हम KTG के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि KTG चैप्टर से कौन से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है जिसे हमें प्रिपेयर करना है और एग्जैक्टली क्या प्रिपेयर करना है. ओके डियर फ्रेंड्स, सो डियर फ्रेंड्स, पहला कंसेप्ट जो है जो प्रिपेयर करना है वो है प्रेशर exerted by gas on the wall of container. Okay dear friends, so dear friend, all of you here, ये पहला कंसेप्ट है जिसके द्वारा हमें पता है मिलता है हमें 1/3 रो c स्क्वायर या बोल सकते हैं यहाँ पे v स्क्वायर RMS. ओके dear friends, so dear friend, all of you here, pressure exerted by the gases on the wall of the container, ये कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेन वो कंसेप्ट है जिसके द्वारा बाकी सारे डेरिवेशंस उत्पन्न होते हैं. So dear friends, pressure exerted by the gas on the wall of the container is one of the most important concept for the KTG क्योंकि इससे फिर हमें kinetic energy of gas, फिर उसके बाद में kinetic energy per molecule. So dear friend, per molecule, then my dear friend of here, kinetic energy per mole. Okay dear friends, तो ये सारे एक्सप्रेशन जो है इसी एक्सप्रेशन से पैदा होते हैं. So dear friend, over here, the pressure exerted by the gas on the wall of the container P is equal to 1/3 rho c v square RMS. इसके ऊपर से हम लोग ये रेस्ट ऑफ डेरिवेशंस बना सकते हैं. My dear friend, over here, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो है और काइनेटिक एनर्जी पर मोल, ये कंसेप्ट न्यूमेरिकल वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद में देखा जाए तो इसी कंसेप्ट के ऊपर से हमें मिलता है CRMS के दो फॉर्मूले मिली कहा जाए 3RD upon M. And exactly CRMS का और एक फॉर्मूला है दिस वाज मेंशन्ड हियर द 3 kBT upon M small m. ओके डिफरेंस, ये मॉलिक्यूलर मास है MO और ये स्मॉल m जो है वो एक मॉलिक्यूल का मास है. सो डिफरेंट ऑल हियर, तो ये कुछ कांसेप्ट से काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस और ये मैंने कुछ जो कांसेप्ट बताए जो कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर से पैदा होते हैं, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आने के पूरे चांसेस है. सो डियर फ्रेंड्स, ये इसकी थ्योरी आपको प्रिपेयर करनी है, पूरा डेरिवेशन प्रिपेयर करना है. उसके बाद में देखा जाए तो ये रेस्ट ऑफ द कांसेप्ट जो इससे उत्पन्न होते हैं इनके न्यूमेरिकल्स आने के पूरे चांसेस है. सो डियर फ्रेंड्स, इसके न्यूमेरिकल्स को आपको प्रिपेयर करना है. ओके डियर फ्रेंड्स, नाउ माय डियर फ्रेंड बात करते देखा जाए उसके बाद में देखा जाए सिमिलरली इस चैप्टर के ऊपर में जैसे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है. क्या है? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है. तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के ऊपर में माय डियर फ्रेंड ऑल ऑफ यू हियर न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं. सो डियर फ्रेंड ऑल ऑफ यू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो होता है देखा जाए यहाँ पे तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं. देन आफ्टर ऑल ऑफ यू हियर देखा जाए थर्ड कांसेप्ट दैट्स कॉल्ड द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. सो डिफरेंट ऑफ हियर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो होता है इसके ऊपर में भी जो कि होता है लैम्बडा is exactly to b upon t. So डिफरेंट इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आने के पूरे चांसेस रहते हैं. एंड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के ऊपर में भी जिसमें हमें पता है कि इसका इस लॉ होता है कि इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज एग्जैक्टली इक्वल टू द सिग्मा t to the power 4 पावर का टेंपरेचर. समझेगा मैं कह रहा हूं? सो माय डियर हियर देखा जाए तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पूछा जा सकता है 2 मार्क के लिए. फ्रेंड्स 2 मार्क के लिए स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पूछा सकता है या फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है. ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद में देखा जाए विन डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है उसके ऊपर में भी क्या आ सकते हैं न्यूमेरिकल आ सकते हैं या फिर इसका आपको स्टेटमेंट और फॉर्मूला पूछा जा सकता है. ओके फ्रेंड्स, नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो और एक मैं बताना चाहूंगा कि इमिसिव पावर जो है इमिसिव पावर का फॉर्मूला होता है द Q by AT. समझा मैं क्या कह रहा हूं? अंडरस्टैंड? ठीक है ना? तो एग्जैक्टली इमिसिव पावर का नथिंग बट हीट रेडिएटेड पर एरिया पर टाइम और इसी से संलग्नित जो फॉर्मूला है सिग्मा t to the power 4 इसके ऊपर में न्यूमेरिकल आने के पूरे चांसेस है. सो डियर फ्रेंड्स, आपको प्रिपेयर करते समय क्या प्रिपेयर करना है? आपको स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में आपको प्रूफ करना सिग्मा t to the power 4 तो प्रिपेयर करना ही है, बट साथ ही साथ आपको Q by AT क्योंकि इमिसिव पावर का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर एरिया पर टाइम. समझा क्या मैं कह रहा हूं? सो ये फॉर्मूला तो है बट साथ उसके साथ कोलैबोरेशन में स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का सिग्मा t to the power 4 ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है. एंड डियर फ्रेंड्स, not that much important, but my dear friend, let's call as my dear friend the fourth concept मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को. फोर्थ कंसेप्ट जो है ओके डियर फ्रेंड्स, फोर्थ कंसेप्ट जो बताना चाहूंगा वो है फेरिस ब्लैक बॉडी. ओके डियर फ्रेंड्स, ये उतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट माय डियर फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भी कंसेप्ट जो है फेरिस ब्लैक बॉडी ये भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. बट माय डियर फ्रेंड, इस बार मेरे पूरे जो मेरा जो जहां तक मैंने अपना सेंस लगाया है वहां तक
मैंने जो आपको पहला कंसेप्ट, सेकंड कंसेप्ट, थर्ड कंसेप्ट, जिसमें मैंने आपको प्रेशर एक्सेप्टेड गैस में बोला था कंटेनर, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और वील डिस्टेंस लॉ, इन्हीं कंसेप्ट पे इस बार क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है डिफरेंस ऑल ऑफ यू माय डियर ऑफ यू। एंड नाउ द फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस कॉल इज माय डियर फ्रेंड, दैट इज कॉल्ड एज माय डियर फ्रेंड Kirchhoff's law of heat radiation. Kirchhoff's law of heat radiation. So dear friend, all of you here, Kirchhoff's law of heat radiation जो है, heat radiation जो है वो भी आपको प्रिपेयर करना है. Okay dear friends, okay. And now my dear friend of you, आपको और एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा जो आपको प्रिपेयर करना है. A is equal to E. Okay dear friends, A is equal to E. That's the absolute coefficient of absorption exactly equal to emissivity. Okay dear friends, all of you. और आपको पता है कि emissivity का फॉर्मूला आपको R/RV, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाने के पूरे चांसेस है. ओके डियर फ्रेंड्स, सो केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जहां तक मैंने बताया आप लोगों को, तो ये सारे कांसेप्ट्स मैंने बताए जो इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट ऑफ ऑल 1, 2 and 3. एंड डियर फ्रेंड्स, एंड दिस इज द फोर्थ अनदर सेक्शन, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू फोर्थ तो ये और फिफ्थ ये है, बट डियर फ्रेंड्स ये और एक सेक्शन है जिसके ऊपर में न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. एंड ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये फेरिस ब्लैक बॉडी और किर्चॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, ये भी आपको प्रिपेयर रखना है. ओके डियर फ्रेंड्स, सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या प्रिपेयर करना चाहिए इसके बारे में. डियर फ्रेंड्स, ये हम लोग ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि जिनके पास में, जिन्होंने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया और बहुत कम समय में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो एग्जैक्टली क्या प्रिपेयर करना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है ताकि बहुत सारे लोगों का समय वेस्ट ना होते हुए वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के ऊपर में टाइम इन्वेस्ट करें. सो डियर फ्रेंड्स, प्लीज उनको फॉरवर्ड कीजिए, उनको शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करवाइए जो लोगों को जरूरी है टू प्रिपेयर इन अ मिनिमम टाइम मैक्सिमम. ओके डियर फ्रेंड्स, अरे समझा क्या? थैंक यू डियर फ्रेंड्स.